हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों, एक बार फिर से लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई। लैब टेक्नीशियन में दोस्तों अलग अलग प्रोग्राम के तहत ये वैकेंसी जारी की गई है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन एसआरएल केंद्र के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। साथ ही दोस्तों जो लैब टेक्नीशियन वायरल लोड लैब के लिए भी दोस्तों इसमें वैकेंसी जारी की गई है। और इसके साथ ही जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी एक पद यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में वायरल लोड लैब के लिए जारी किया गया है। ये वैकेंसी दोस्तों किसके द्वारा जारी की गई है, साथ ही इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल को हम समझेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों ये वैकेंसी किसके द्वारा जारी की गई है। तो हाल ही में दोस्तों ये वैकेंसी मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के द्वारा 14/11/2022 को ही इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो पद की अगर हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में वायरल लोड लैब के लिए यहाँ पे जो एमएससी रखते हैं दोस्तों मेडिकल बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस उनको दोस्तों 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और अदर लेबोरेटरी का। साथ ही दोस्तों कैंडिडेट विद बी एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग NABL एक्रीडेटेड जो लैब होता है दोस्तों उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अप्लाइड लैब विल बी प्रेफर। और साथ ही दोस्तों इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,000 पर मंथ इसकी सैलरी रखी गई है। अगर हम बात करें लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों जो SRL केंद्र के लिए यहाँ पे दो पदों पर जो अनरिजर्व कैटेगरी में जारी किए गए हैं, उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन मेडिकल लेबोरेटरी में मांगा गया है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है दोस्तों, जो डिप्लोमा रखते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी में यानी MLT विद दी कोर्स ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं DMLT वाले। और डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट भी अगर मेडिकल लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजी में किया है और एटलीस्ट 1 ईयर का ड्यूरेशन रखते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन साइंस में है तो वो भी दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें 1 ईयर एक्सपीरियंस दोस्त वर्किंग इन मेडिकल लेबोरेटरी विथ डिप्लोमा इन MLT 2 ईयर्स कोर्स होना चाहिए। और जो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मेडिकल लेबोरेटरी फ्रॉम दोस्त विद भी डिप्लोमा पास है उनका, तो उनके भी दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर कोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही जो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी फ्रॉम ग्रेजुएशन साइंस के साथ रखते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें दोस्तों, सैलरी फिक्स है दोस्तों 21,000 पर मंथ इसकी सैलरी रखी गई है। साथ ही जो अन्य प्रोग्राम के तहत जैसे कि लैब टेक्नीशियन वायरल लोड लैब के लिए भी एक पद यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें BSc बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी में किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी या DMLT किया है दोस्तों तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें 1 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ग्रेजुएट इन साइंस से किया है। और साथ ही 2 ईयर्स एक्सपीरियंस उनके पास होने चाहिए जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर दोस्त विल बी डिप्लोमा किया है MLT में। साथ ही जो कैंडिडेट विद बी एक्सपीरियंस वर्किंग NABL एक्रीडेटेड अप्लाई लैब विल बी प्रेफर यहाँ पे मांगा गया है, यानी जो NABL लैब होती है दोस्तों उसका वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। साथ ही 21,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसमें आप कैसे आवेदन करेंगे। तो आवेदन जो अंतिम तिथि रखी गई है दोस्तों आवेदन करने की वो 15/12/2022 रखी गई है। 6 बजे तक इसमें आपको आवेदन यहाँ पे प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन संबंधित जो जिले के अधिष्ठा संस्थान हैं प्रमुख कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे। समिति कार्यालय ने ना भेजें जाने अन्यथा आवेदन निरस्त माने जाएंगे। जो समिति है उसके कार्यालय में आपको नहीं भेजना है, बल्कि आपको प्रमुख जो कार्यालय में जहाँ पे पोस्ट जारी की गई है उसमें आपको यहाँ पे भेजना है। तो नवीन पदों के लिए यहाँ पे नियुक्त प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित जिला जो रोस्टर का पालन किया गया है। और इसमें आप कैसे कहाँ पद यहाँ पे रखे गए हैं उनकी पूरी डिटेल इसमें दी गई है। और ये दोस्तों अगर हम बात करें विभिन्न रिक्त पदों की जो संविदा आधार पर जिला स्तर पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण
यहाँ पे 5th के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित विभिन्न केंद्रों में रिक्त अनुसार संविदा पदों पर 31 मार्च 2023 तक ही दोस्तों इनका यहाँ पे रखा जाएगा। पदों की आगे जो निरंतरता रहने की संभावना भी रखी जा सकती है दोस्तों। तो अभी तो यहाँ पे 31 मार्च तक इनकी आपको रखा जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे बात करें तो डेट भी बढ़ा दी जाएगी। तो आवेदन यहाँ पे कहाँ कहाँ करना है तो आप देख सकते हैं, जो इंदौर में दोस्तों SRL केंद्र में एक पद है तो अनरिजर्व कैटेगरी में लैब टेक्नीशियन के लिए, तो इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा। आवेदन जमा करने का जो एड्रेस है दोस्तों, अनारक्षित अधिष्ठान चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर पे एक पद यहाँ पे दिया गया है। साथ ही जो तालिका में दोस्तों देखें, जबलपुर में भी SRL केंद्र में जो एक पद है तो वो आपको यहाँ पर संचालन ICMR NIRTH जबलपुर में जमा कराना है। साथ ही दोस्तों ग्वालियर में आपका जो पद है, एक पद अनारक्षित कैदी अधिष्ठा गजराजा जो चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, इस एड्रेस पे आपको जमा कराना है। तो यहाँ पे तालिका SRL केंद्र यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। तो आवेदन यहाँ पे जो आयु सीमा रखी गई है दोस्तों 15/12/2022 तक आपका 18 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए और 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पद पूर्णतः संविदा आधार पर रहेंगे दोस्तों। इसके आधार पर नियमितकरण का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। ये पद स्थानांतरित है, यानी इस टेम्परेरी बेसिस है दोस्तों। प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता आवेदन करते समय पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही लैब टेक्नीशियन के जो पद हैं के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का यहाँ पे भोपाल का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया है दोस्तों। तो जिनके पास मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीयन है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किए गए आवेदन की पावती मान्य नहीं होगी। नवीन स्वीकृति पदों की पूर्ति हेतु जिला रोस्टर पालन किया जाएगा। जो आवेदन HIV संक्रमित हैं और यदि वे आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र के साथ मान्य ICTC द्वारा जारी जांच रिपोर्ट व SRT केंद्र में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यदि आवेदन एक से अधिक जिले से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें प्रत्येक जिले पद के लिए पृथक पृथक आवेदन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अलग अलग आपको आवेदन करना होगा पोस्ट के हिसाब से। अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में किसी शासकीय अधिकारी या ICTC AIT STI डाकू में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी जो गवर्नमेंट संस्था है उनका यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होगा दोस्तों। ऐसे आवेदन जो वर्तमान में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किसी ICTC PPTC या फिर STI SRD या डाक केंद्र के कार्य कर रहे हैं, तो यदि आवेदन करते हैं तो उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जो पहले से एड्स कंट्रोल बोर्ड में यहाँ पे कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन का प्रारूप मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रित समिति भोपाल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और आपूर्ति कटा फटा दस्तावेज संलग्न होने पर हस्ताक्षर न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। संविदा नियुक्ति की शर्तें मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के नियम अनुसार ही होंगी। तो ये पूरी डिटेल इसमें दी गई है दोस्तों। अगर इसका ऑफिशियली PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी वैकेंसी के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे यहाँ पे चैनल से। चैनल को पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना और शेयर करना न भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।